साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। आरएसएस के चक्रव्यूह में ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस गई है दोस्तों, और इसमें हाईकोर्ट का एक फैसला भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बात याद रखिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि अभी जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे ना, तो केजरीवाल के पीछे ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी खड़ी हो गई थी। केजरीवाल का प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने सबसे स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा को उतार दिया था। वो आतिशी की रैली में पहुंचे थे, वो जनसभा कर रहे थे। आप जानते हैं ना केजरीवाल की पार्टी का क्या हाल हुआ। बुरी तरह से हार हुई है। और ये बंगाल के जो सांसद हैं ना, जितने भी लोग लगे, वहां बहुत बुरी हालत हुई है। ये बात आप समझ लीजिए। अब जब केजरीवाल नहीं बचे तो फिर बंगाल का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाइए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दोस्तों ऐसा चक्रव्यूह वहां पर तैयार किया है कि इस बार जैसे दिल्ली में 26-27 साल का सूखा खत्म हुआ है, अब वही तैयारी बंगाल में है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। कम से कम इस देश में जो भी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के साथ अपनी बात भी रखिएगा कि क्या आपको लगता है। मैं आपके लिए एक सवाल देता हूं, क्या आपको लगता है कि जैसा चमत्कार दिल्ली में हुआ वैसा ही चमत्कार बंगाल में होगा या नहीं? आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप सभी को मैं जय सिया राम, हर हर महादेव इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। इस समय की, बल्कि अगर मैं कहूं कि कल की ही बड़ी खबर, कल जो बीत गया कल और आने वाला कल, दोनों दिन के लिए बड़ी खबर है। कल की बड़ी खबर यह थी दोस्तों, जो ढंग से मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया भी नहीं। यह भी ये बात आपको कह देता हूं कि कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका लगा। और यह झटका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर लगा। मोहन भागवत की एक रैली होनी है जो कल होनी है, यानी रविवार को। उस रैली में खुद मोहन भागवत उपस्थित होने वाले थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली। ममता सरकार पूरी तैयारी के साथ जुट गई कि बस किसी तरीके से मोहन भागवत जी अपनी रैली, अपनी जनसभा को कर ही ना सके। रैली भी मत बोलिए, बल्कि जनसभा कहिए। कुछ कुछ बहाने दिए गए। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा बंगाल सरकार से कि आप इस सभा को रोक नहीं सकते। इस जनसभा के लिए जो भी परेशानी है मुझे बताइए। और जितनी भी परेशानियां बताई गई दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कोलकाता हाईकोर्ट ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने निश्चित रूप से बहुत सारी बातें कही, मैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि भाई एग्जाम का समय है तो आप ध्वनि स्तर को मेंटेन रखिएगा ताकि कोई परेशानी ना हो। और कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि ये रविवार का दिन है, ये कार्यक्रम केवल 1 घंटे 15 मिनट तक चलेगा, यानी 1.25 घंटे। तो इसमें कौन सी असुविधा होगी? और ये तो शांतिपूर्ण तरीके से एक जनसभा आयोजित करना है। आप तो मतलब कल्पना कीजिए दोस्तों कि इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बंगाल में एक कार्यक्रम करने के लिए भी ना हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये सच्चाई है। और बंगाल सरकार ने क्या बहाना दिया? जो स्थानीय प्रशासन है उसने कहा कि राज्य में माध्यमिक परीक्षा चल रही है, इसलिए मोहन भागवत की सभा को अनुमति नहीं दी जा सकती है, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है। और प्रशासन ने यह भी तर्क दिया, मैं देख रहा हूं, कि आरएसएस प्रमुख का प्रस्तावित सभा स्थल स्कूल के पास है, बाधा पहुंचेगी। अब आप सोचिए, मैं आपको कुछ तथ्य दिखा रहा हूं कि मोहन भागवत जी का कार्यक्रम 16 फरवरी को है, रविवार को है। भैया कौन सी परीक्षा होती है रविवार को?
इसका मतलब है कि परीक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा हो, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और मैंने देखा दोस्तों, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो परीक्षा शेड्यूल है वो देखिए आप, पूरा मैं आपको दिखाता हूं। 10 फरवरी से 22 फरवरी तक ये एग्जाम्स है। 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22 सारी डिटेल है। अब आप खुद सोचिए, इसमें 16 तारीख को कौन सी परीक्षा है? कोई परीक्षा नहीं है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि 16 तारीख तो छोड़िए, 13 और 14 तारीख, मैं 2 दिन की बात कह रहा हूं, कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शब-ए-बारात और पंचानन वर्मा जयंती के लिए 13 तारीख और 14 तारीख, यानी जो कल और परसों बीत गया, दोनों दिन छुट्टियां सभी राज्य संचालित कार्यालयों, स्कूलों, संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। फिर 15 और 16 फरवरी को शनिवार और रविवार की छुट्टी है जो स्कूलों में होती है, यानी 4 दिन छुट्टी स्कूलों में। अब आप मतलब सिर्फ आप ये समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि किस प्रकार से आरएसएस प्रमुख के जनसभा को रोकने के लिए इतनी सारी चीजें की गई हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ममता बनर्जी परेशान क्यों है? तो परेशानी की वजह तो एक तो आरएसएस प्रमुख का होना, यह भी परेशानी है, लेकिन आरएसएस प्रमुख के होने से कितना फर्क पड़ता है यह समझना जरूरी है। और मैं पूरी डिटेल आपको देना चाहता हूं कि आरएसएस इस समय कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। और यह बताने की जरूरत मुझे तो नहीं लगता इस देश में किसी को होनी चाहिए। अभी जब मोहन भागवत बंगाल के प्रवास पर हैं दोस्तों, तो उन्होंने गुरुवार को यानी 6 फरवरी को कोलकाता पहुंचे और 16 फरवरी तक राज्य में हैं। 6 फरवरी से 16 फरवरी। और मोहन भागवत जी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की उस डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात की जिसके साथ पिछले साल जो घटना हुई थी, आपको याद है ना, पूरे देश को हिलाकर रख दिया गया था। बलात्कार और क्रूरता से उसकी हत्या। उस पीड़ित परिवार के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए भागवत ने कोलकाता के निकट राजार हाट के गेस्ट हाउस में उनसे बातचीत की, उस क्रूरता को सुना, दुख जताया और उनके माता पिता के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, मोहन भागवत जी ने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की, भाजपा पार्षद और पार्टी प्रवक्ता सजल घोष से मुलाकात की। और जो दक्षिण बंगाल का क्षेत्र है ना दोस्तों, वहां लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, भविष्य के रोड मैप पर चर्चा हो रही है। आरएसएस से जुड़े हुए जितने संगठन हैं, सभी संगठन से बातचीत, प्रबुद्ध जनों से बातचीत। और आप याद रखिए दोस्तों, बिहार के बाद 2026 में जो सबसे बड़ा चुनाव है वो बंगाल का चुनाव है। और ये बंगाल का चुनाव 2026 में जो हो रहा है अगले साल, ये कितना महत्वपूर्ण है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय बांग्लादेश की हालत कितनी खराब है, किस प्रकार से वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। और इसकी जो तपिश है ना, वो बंगाल में महसूस की जा सकती है। आप याद रखिए, उधर भी जो हिंदू हैं वो बंगाली ही हैं, बंगाल से उनका सरोकार जुड़ा है, बंगाल के साथ बांग्लादेश की एक बड़ी सीमा है। और आरएसएस के कार्यकर्ता इस समय पश्चिम बंगाल के घर घर में जाकर इस बात को बता रहे हैं, एक हैं तो सेफ है। इस नारे का अगर असल मतलब आप समझना चाहते हैं तो यह बांग्लादेश से समझ में आता है। पश्चिम बंगाल में इसकी तपिश को महसूस किया जा सकता है। ये कार्यकर्ता ये समझा रहे हैं, हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं कि अगर वे संगठित नहीं रहे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब जब पश्चिम बंगाल इस किले को अब तक भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं पाई है, ये बात याद रखिए भाई। सारे राज्य, दिल्ली में तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी है, लेकिन उसके बाद लगातार 2.5 दशक का सूखा। पश्चिम बंगाल की परिस्थिति और बड़ी है दोस्तों। और इसीलिए आप याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में अगर संघ प्रमुख 10 दिनों तक हैं तो इसका मतलब है कि आरएसएस ने किस गंभीरता से लिया है।
और मोहन भागवत जी 5 दिन तक कोलकाता के रीजन में रहे। उसके बाद 5 दिन वो बर्दवान जो क्षेत्र है उसमें बिता रहे हैं। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के नज़र से देखें तो ये दोनों क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, ममता बनर्जी इस बात को भूली नहीं है दोस्तों कि चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका कितनी बड़ी थी। अरे अभी मैंने दिल्ली में ही बताया दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स। किसी मीडिया वाले ने भी एक हफ्ते पहले तक यह नहीं बताया था कि भाजपा इस प्रचंड जीत की ओर जा रही है। ठीक है, एग्जिट पोल से पता चल गया, लेकिन एग्जिट पोल से पहले आप किसी भी ओपिनियन पोल को उठा लीजिए, क्या कोई ये कह रहा था कि दिल्ली में भाजपा इतना प्रचंड जीत हासिल करेगी? यहीं पर आरएसएस सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना बड़ा काम किया है, और तब जाकर के आपको मोहन भागवत जी जिस प्रकार से बंगाल में है वो आप समझ सकते हैं। और ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ खड़ी थी दिल्ली में, आज केजरीवाल जी चले जाए, अब जाइए बंगाल, तो आपको भी जाना पड़ेगा। क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? और मैं आपको बताऊं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है 3 फरवरी 2023, और ये भी सूत्रों के हवाले से, आरएसएस के बारे में तो कोई इस तरह की जानकारी आपको मिल ही नहीं सकती। उस समय देश भर में 34,900 स्थानों पर संघ की करीब 56,700 शाखाएं सक्रिय थी, और इसमें 4% से अधिक बंगाल में है। आप देखिए ना, 2011 में बंगाल में संघ की शाखाएं 750 थी, 14-15 में 1,500 और 21-22 में 2,500 शाखाएं पश्चिम बंगाल में। और पिछले, अगर मैं एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, इस रिपोर्ट को देखिए, यह भी आज तक की रिपोर्ट है। बंगाल में 2024 तक 8,000 शाखाएं, 2024 तक ये प्लान था। अब आप खुद कल्पना कीजिए, 2025 है, अगर बंगाल में हजारों शाखाएं लग रही हैं, तो आप समझ गए ना ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है सियासी तौर पर। और यही वजह है कि मोहन भागवत जी जब जनसभा करना चाहते थे तो वहां के स्थानीय प्रशासन ने, बल्कि सरकार कह लीजिए, उसने उसे रोकने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली ये लोकतंत्र है, आप रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए तो लोकतंत्र है, बाकियों के लिए नहीं है। तो आप समझिए कि अगर मोहन भागवत जी के एक जनसभा से ममता बनर्जी इतना डर रही हैं, तो बाद में क्या होगा? बस इंतजार कीजिए दोस्तों। बंगाल में भी इंडी अलायंस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको लगता है कि क्या बंगाल में भी दिल्ली की तरह भारतीय जनता पार्टी एक चमत्कार करेगी? आप उसकी वजह भी बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर अगर आप अभी तक जुड़ नहीं पाए तो ज़रूर जुड़िए, वहाँ लगातार नए गीत अपलोड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।